न्यूज़ 18 इंडिया। सोरेन ने आज कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई और खरगे की ये पहली शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन झारखंड के मौजूदा सियासी संकट को देखते हुए ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। बैठक के बाद बाहर निकलने के बाद सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि खरगे से उनकी मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उनसे किसी दूसरे मसले पर बात नहीं हुई है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, लेकिन ये ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। हमारा शिष्टाचार भेंट हुआ कि सरकार गठन करने के बाद पहला दिन हम दिल्ली भी आए हैं और हमारा शिष्टाचार भेंट है और बाकी बात हम लोग का बाद में होगा। सर, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत हुई? उसके लिए हम लोग सेकंड टाइम में होगा। दिल्ली मौजूद है। देखिए, वो सब बात हमारा साथ नहीं हुआ है। हमने शिष्टाचार भेंट करने आया है, वो उनका दल का बात है, आप लोग उन लोग बात कर लेंगे। तो कहते हैं कि दो बड़े नेता अगर आपस में बैठ रहे हैं, कमरे में बैठ रहे हैं, तो मौसम के हाल पे बात नहीं करेंगे, वो सियासत पे ही बात करेंगे। वही हो भी रहा होगा, वो भले नाकारे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले झारखंड की सीएम चंपई सोरेन ने न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल पर कहा कि झारखंड सरकार पर कोई संकट नहीं। विधायकों की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि जेएमएम के विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है। विधायकों की नाराजगी का मामला कांग्रेस का है, वो उसे देख लेगी। ये चंपई सोरेन की बातें रही, लेकिन क्या वाकई यही है जो दिखाने की कोशिश चंपई सोरेन की तरफ से की जा रही है, या कांग्रेस पार्टी में वाकई बगावत के तेवर? जो 12 विधायक नाराज है, उससे आपकी सरकार पे कोई संकट है या नहीं है, क्या कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई संकट की बात नहीं है। जब हमारा दल के है विधायक, हम लोग अपने बात किया है, उस तरह की बात नहीं है। कहाँ से आप लोग को मिल जाते हैं हमको, लेकिन हमारा दल के अंदर में सब ठीक ठाक। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन। कहा यह शिष्टाचार मुलाकात थी, विधायकों की नाराजगी को बताया कांग्रेस का अंदरूनी मामला। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के 12 विधायक नाराज, 12 में से 8 विधायक दिल्ली पहुंचे, आलाकमान से करेंगे मुलाकात। झारखंड कांग्रेस पार्टी में कलह बढ़ी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही पार्टी के कोटे के 4 मंत्रियों के कामकाज पर खड़े किए सवाल। कहा मंत्रियों ने नहीं किया सही काम। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायकों की नाराजगी से किया इनकार। कहा विधायक अपने नेतृत्व से बात करना चाहते हैं। जून 2024 तक बढ़ाया गया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हुआ यह बड़ा फैसला। बीजेपी का फिर एक बार मोदी सरकार की थीम सॉन्ग को किया गया लॉन्च। सभी भाषा में थीम का प्रचार करेगी बीजेपी और 14 भाषा में बीजेपी का यह थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। चंडीगढ़ में आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के चौथे दौर की बैठक होगी। शाम 6 बजे यह बैठक शुरू होगी। इससे पहले अब तक की 3 दौर की बैठक हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच में अभी तक के सकारात्मक माहौल पर ही चर्चा हुई है। बैठक में 17 किसान संगठन शामिल हो सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 3 वरिष्ठ मंत्री बैठक में शामिल हो सकते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान बैठक में मौजूद रह सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट बंद करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 19 फरवरी तक राज्य में बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। पंजाब के 7 जिलों में 24 फरवरी तक के बंद रहेगा इंटरनेट। हरियाणा के साथ लगते ही बॉर्डर पर भी अब सख्ती और ज्यादा बढ़ाएगी। 7 मार्च को बंगाल का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से मिली खबर, बारासात में महिलाओं को करेंगे संबोधित। बारासात शहर में आता है संदेशखाली। संदेशखाली पहुंचा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, स्थानीय लोगों से की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में संदेशखाली की घटना का भी जिक्र करके भावुक हो गई अग्निमित्रा पॉल। कहा सीएम होते हुए भी शेख शाहजहां के साथ खड़ी है ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा पश्चिम बंगाल में है हजारों संदेशखाली, शेख जहां जैसे लोगों की होनी चाहिए गिरफ्तारी। संदेशखाली की घटना पर आरजेडी नेता मनोज झा ने का बड़ा बयान। कहा किसी भी राज्य में ऐसी घटना होती तो शर्म आती। संदेशखाली हिंसा मामले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तरी परगना के संदेशखाली हिंसा में शामिल टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने 10 फरवरी को शाहजहां शेख के एक और करीबी उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया था। उत्तम सरदार भी टीएमसी का कार्यकर्ता है। संदेशखाली में महिलाओं ने
शिबू हाजरा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आरोपी शिबू हाजरा को संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का करीबी माना जाता है। शिबू हाजरा की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि शिबू हाजरा की गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि रेप मोलेस्टेशन का आरोप सही है। संदेशखाली हिंसा मामले में बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। एक नेक्सस काम कर रहा है जिसकी मुखिया खुद ममता बनर्जी है। बीजेपी के 6 सदस्यों की जांच टीम को संदेशखाली जाने से रोके जाने पर पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। बीजेपी नेता राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। संदेशखाली में कई महिलाओं ने टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यौन शोषण और संदेशखाली हिंसा मामले में जानकारी जुटाने के लिए बीजेपी की कमेटी संदेशखाली जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते से ही वापस लौटा दिया। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ ने एक बार फिर से दी है सफाई। कहा, किसी भी पार्टी में के साथ उनकी बातचीत नहीं चल रही। अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो जरूर बताएंगे। नकुलनाथ के पार्टी छोड़ने की खबरों से कांग्रेस नेतृत्व नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर है, कमलनाथ को मनाने के मूड में बिल्कुल नहीं है कांग्रेस वाला कमान। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ पर छोड़ा है फैसला। बीजेपी में जाने की अटकलों पर दिग्विजय सिंह का कमलनाथ पर बड़ा बयान। कहा, कमलनाथ पर ईडी, आईटी और सीबीआई का दबाव, किसी दबाव में लेकिन नहीं आएंगे कमलनाथ। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने के अटकलों के बीच में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अभी कमलनाथ के बीजेपी में जाने पर नहीं बनी है कोई सहमति। कमलनाथ के बेटे की बीजेपी में शामिल होने की अटकलों में हुई और तेज। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी के संपर्क में है नकुलनाथ। कमलनाथ के बेटे के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच उन्होंने एक्स पर अपनी प्रोफाइल बदली। एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटा दिया। दिल्ली में बीजेपी अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का किया गया स्वागत। पीएम मोदी को पहनाई गई फूलों की माला। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा, 10 साल में तेजी से हुआ देश का विकास, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर पर दिया गया वीडियो प्रेजेंटेशन। जेपी नड्डा भी बोले, बीजेपी का संकल्प राम मंदिर था जिसे पूरा हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने नेताओं कार्यकर्ताओं को दिया हर वोटर तक पहुंचने का मंत्र। कहा, अगले 10 दिन नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम का बयान। कहा, हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हमें उसका विश्वास हासिल करना है। जैन मुनि विद्यासागर जी को याद करके भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, अंतिम समय में मिलने का नहीं मिल सका सौभाग्य। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा का किया जिक्र। कहा, 10 साल में देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कहा, देश के सपने और संकल्प होंगे और विराट। पीएम मोदी ने कहा, अब राजनीति के लिए, राष्ट्रनीति के लिए निकले हैं। हम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले लोग हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम ने कहा, मैं सत्ता भोग के लिए तीसरा टर्म नहीं मांग रहा हूं। देश के करोड़ों लोगों का सपना मोदी का संकल्प है।